आईपीएल 2025 का मैच नंबर 68 खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर के बीच में। ये मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। और इस वीडियो में बात करेंगे फैंटेसी टीम के बारे में, चार टीमों के बारे में आपको बताएंगे। चार अलग अलग कॉम्बिनेशन वाली टीमें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, जो आपको मालामाल कर सकते हैं, जो आपको ढेर सारे फैंटेसी पॉइंट्स कमा कर दे सकते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फैंटेसी टीम पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातों का जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, तो उन बातों पर भी गौर करेंगे। लेकिन उस पर भी हम आए उससे पहले मैच के डिटेल्स दे देते हैं आपको। तो ये आईपीएल 2025 का आखिरी डबल हेडर है। 25 मई को यह मुकाबला खेला जाएगा। डबल हेडर है उस दिन और ये शाम वाला मुकाबला है। 25 मई को ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। ये न्यूट्रल वेन्यू पर मुकाबला खेला जा रहा है। अरुण जेटली स्टेडियम मेजबानी करेगा इस मैच की। अब बात करते हैं हम अरुण जेटली स्टेडियम में पिच का मिजाज कैसा रहेगा, क्योंकि पिच के मिजाज के हिसाब से ही आपको अपनी टीम जो है वो चुननी होती है। बल्लेबाजों को कितनी मदद है यहाँ पर, गेंदबाजों को कितनी मदद है, गेंदबाजों में तेज गेंदबाजों के लिए कितनी मदद है, स्पिनर्स के लिए कितनी मदद है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। पिच का स्वभाव आपको बताएंगे। बल्लेबाजों के लिए ये पिच मददगार है। ये पहला पॉइंट ये है कि ये पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार है। सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआती मदद है यहाँ पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद स्पिनर्स की भूमिका कैसी रहेगी इस मैदान पर, क्या कर सकते हैं स्पिनर्स इस मैदान पर, अब तक क्या करते आए हैं स्पिनर्स, वो देखेंगे। उसके बाद औसत स्कोर पर नजर डालेंगे। पहली पारी का औसत स्कोर क्या रहेगा, अब तक कैसा खेल देखा है हमने इस मैदान पर। उसके बाद लक्ष्य का पीछा करना पसंद, टॉस का महत्व क्या है, तमाम चीजें डिटेल में ग्राफिक्स के माध्यम से देख लेते हैं। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली की पिच रिपोर्ट। पिच का स्वभाव कैसा है, बल्लेबाजों के लिए पिच मददगार है। पहला पॉइंट, यह पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जहां रन बनाना आसान होता है। पिछले मैचों में यहां हाई स्कोर देखे गए हैं। तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआती मदद। सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट बात है, शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग और उछाल मिल सकता है, जिससे वे प्रभावी हो सकते हैं। स्पिनर्स की भूमिका क्या है। थर्ड पॉइंट, मैच के बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि पिच समय के साथ धीमी हो सकती है, जिससे स्पिनर्स को टर्न और नियंत्रण में मदद मिलती है। औसत स्कोर पर अगर नजर डालें तो इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 170 से 180 रन है, जो दर्शाता है कि ये एक हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है। इस मैदान पर टॉस का महत्व क्या है, तो लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों का रिकॉर्ड बेहतर रहा है, इसीलिए टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है, ताकि बाद में उसका फायदा उठाकर बल्लेबाजी की जा सके। तो भाई शाम वाला मुकाबला है, तो टॉस का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो ये थर्ड पॉइंट है स्पिनर्स की भूमिका, इस पर आप थोड़ा सा विचार विमर्श जरूर करिएगा। अगर मान लेते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करने वाली है, तब आप सनराइजर्स हैदराबाद के जो स्पिनर्स हैं उन्हें ऑप्ट आउट कर सकते हैं। यही चीज आप केकेआर के गेंदबाजों के लिए भी कर सकते हैं, अगर सेकंड इनिंग में गेंदबाजी आती है तो। अब मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर क्या जानकारी दी है, कोई चेतावनी तो नहीं दी है। आप पिच रिपोर्ट वाले वीडियो में हम वैसे ये सारी बातें डिटेल में डिस्कस करते हैं, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। और बाकी फैंटेसी डेडिकेटेड इसी वीडियो में आपको मिलेगी, फैंटेसी टीम। अब वेदर रिपोर्ट में क्या जानकारी है, ग्राफिक्स के माध्यम से देख लेते हैं। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 68 के लिए मौसम विभाग ने दिल्ली का मौसम जो है वो मैच के अनुकूल रहने का अनुमान जताया। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 36 डिग्री 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही गई है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है। वहीं 64% ह्यूमिडिटी रहने का अनुमान जताया गया है। 64% ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत बड़ा नंबर है। दिल्ली एनसीआर में वैसे ये जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर के बीच अब तक कुल जो है 29 मुकाबले खेले गए और क्लियर फेवरेट है केकेआर। केकेआर ने इन 29 मुकाबलों में 20 बार बाजी मारी है। आप कह सकते हैं कि हर दूसरा मैच जो है वो केकेआर ही जीत रही है। इनफैक्ट तीसरा भी जीत रही है, चौथा भी जीत रही है, पांचवा भी जीत रही है, कुछ ऐसा ही हाल है। बीच बीच में कहीं जाके 9 मुकाबले जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद ने जीते हैं। वरना अगर आप इससे समझ सकते हैं कि साइकोलॉजिकल एडवांटेज। और
ये जो मुकाबला है ना, ये एक तरीके से डेड रबर भी है। डेड रबर बेसिकली इस मुकाबले का असर जो है वो आपको पॉइंट्स टेबल पर दिखेगा नहीं। दोनों ही टीमों की भविष्य तय हो चुकी है, इन्हें अब अगले अगले सीजन आना है प्रिपेयर करके। तो ये मुकाबला उस तरीके से देखे तो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। बट हमें क्या, हमें तो फैंटेसी टीम बनानी है, फैंटेसी पॉइंट्स कमाना है। तो हमें इससे मतलब नहीं रखना है कि भाई कौन सी टीम ये मुकाबला जीत रही है, कौन सी टीम ये मैच हार रही है। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, हमें और आपको, कि हम कौन से प्लेयर्स लें जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो उसके लिए हमें 22 नाम पर गौर करना पड़ेगा। 22 नाम यानी प्लेइंग 11 दोनों ही टीमों की जो संभावित हो सकती है, उन्हीं में से हम हमारी टीम जो है वो चुनेंगे। तो केकेआर पर सबसे पहले नजर डालते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज, सुनील नारायण ओपन करते हुए दिखेंगे आपको। उसके बाद आएंगे अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, अंकुरिश रघुवंशी, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, मोइन अली, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। हम आते हैं केकेआर की प्लेइंग 11 पर, एक बार फिर से आएंगे कि कौन कौन से प्लेयर हम ले सकते हैं केकेआर में। लेकिन उससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद की पॉसिबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश रेड्डी, हेनरिक क्लासन, अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा और मोहम्मद शमी। अब केकेआर की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 थी उसमें से कुछ प्लेयर्स सिलेक्ट करते हैं जो हम चुन सकते हैं। तो एक नाम अजिंक्य रहाणे, जिनके लिए सीजन अच्छा रहा है। अंकुरिश रघुवंशी ने बल्लेबाजी में बहुत अच्छा किया है। उसके अलावा अगर आप देखें तो रहमानुल्लाह गुरबाज पर भी आप दाव लगा सकते हैं, आप सुनील नारायण पर भी लगा सकते हैं, लगा आप वेंकटेश अय्यर पर भी सकते हैं। बट ये वो नाम है जो कंसिस्टेंट नहीं रहे। आंद्रे रसल भी पूरे सीजन में एक या दो मुकाबला छोड़ दे तो बल्लेबाजी में कुछ किया नहीं है उन्होंने। रमनदीप सिंह को लगातार मौके मिले, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फील्डिंग में बहुत जबरदस्त एफर्ट्स दिखाए उन्होंने। कैचेस इनके इनके छूटते नहीं है, इनसे मिसफील्ड बहुत ज्यादा नहीं होती है। बट देन जब बल्लेबाजी की बारी आती है तो फिर बल्लेबाजी में कुछ नहीं कर पाते। और अगर गेंदबाजों की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती पर आप दाव लगा सकते हैं, लेकिन वही वाली बात याद रखिएगा पिच रिपोर्ट वाली, कि अगर सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी आ रही है केकेआर की, तब आप वरुण चक्रवर्ती, ऐसा नहीं है कि वरुण चक्रवर्ती सेकेंड इनिंग में 2 या 3 या 4 या 5 विकेट नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन पिच रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो सेकेंड इनिंग में, और ऊपर से मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है कि 64% ह्यूमिडिटी रहेगी, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई गेंदबाजी इनके लिए बहुत मुश्किल होगी। इनको बॉल ग्रिप करने में बहुत मुश्किल आएगी, हाथ पर पूरा पसीना रहेगा, गेंद छूटेगी इनसे। तो उस चीज का ध्यान आप जरूर रखिएगा। सनराइजर्स हैदराबाद पर आ जाते हैं भाई, सारे ही बड़े नाम है। ट्रेविस हेड पर आप दाव लगा सकते हैं। अभिषेक शर्मा अच्छा कर रहे हैं, टीम खराब कर रही है लेकिन ये अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट लीडिंग रन स्कोरर है ये एसआरएच के लिए। उसके बाद हेनरिक क्लासन, जिन्होंने शुरुआत में मोर्चा संभाला था, अब इनका बल्ला जो है थोड़ा खामोश हो गया। ईशान किशन पर आप दाव लगा सकते हैं, पहले मुकाबले में शतक था, पिछले मुकाबले में 94 रन नाबाद। तो ईशान किशन पर आप दाव लगा सकते हैं। उसके अलावा गेंदबाजी में पैट कमिंस है और मोहम्मद शमी, आप इन प्लेयर्स पर दाव लगा सकते हैं। बाकी चमकने को तो कोई भी चमक सकता है। अब आ जाते हैं पहली टीम पर। तो पहली टीम में हमने विकेट कीपर्स में हेनरिक क्लासन और ईशान किशन को लिया, दोनों एसआरएच के। बैट्समैन में अंकुरिश रघुवंशी, अनिकेत वर्मा और के नीतीश रेड्डी यानी नीतीश कुमार रेड्डी एनकेआर। ऑलराउंडर्स में अभिषेक शर्मा, सुनील नारायण और कमिंदु मेंडिस को हमने लिया हमारी टीम में। बॉलर्स में वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और हर्षल पटेल को हमने हमारी टीम में जगह दी है। ये वो नाम है जो टीम के लिए इंप्रेसिव रहे या फिर इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। अनिकेत वर्मा ने भी एक मैच में बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, लगा करके कि भाई एसआरएच में एक ही दो नाम तो ऐसे हैं जो लगता है कि कमजोर कड़ी है। लेकिन अनिकेत वर्मा के उस मुकाबले की बल्लेबाजी को अगर आप याद करेंगे, जब इन्होंने 70+ रनों की पारी खेली थी, और वो भी तूफानी पारी थी, वो मतलब बहुत खतरनाक पारी थी, ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेविस हेड की आत्मा आ गई है उनके शरीर में। लेकिन उस पारी के बाद कोई पारी ऐसी आई नहीं। ऐसे ही अभिनव मनोहर ने भी एक मुकाबले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी। अनिकेत वर्मा और अभिनव मनोहर, ये दो ही ऐसे नाम हैं जो लग रहा था सीजन की शुरुआत से पहले कि भाई ये कमजोर कड़ी हो सकती है बैटिंग में सनराइजर्स हैदराबाद के। लेकिन दोनों ने एक एक पारी में ऐसी पारी खेली कि लगा करके कि भाई कमजोर कड़ी तो नहीं है, तो भाई पूरी टीम ही कमजोर निकल गई। नाम सब बड़े हैं लेकिन कंसिस्टेंसी की वजह से टीम जो है वो बर्बाद हुई है इस सीजन। अब अगले सीजन कैसा कमबैक होता है, इसमें से कौन से प्लेयर्स हटते हैं, कौन से नए प्लेयर्स ऐड होते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस टीम के अगर कैप्टन की बात करें तो वो अभिषेक शर्मा हो गए। अनडाउटेडली इस मुकाबले में भी आप अभिषेक शर्मा से एक बड़ी पारी की उम्मीद रखिएगा, निराश करेंगे नहीं।
और अंकुरिश रघुवंशी जो लगातार कंसिस्टेंटली केकेआर के लिए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये भी आपको निराश नहीं करने वाले। आखिरी मुकाबला है लीग स्टेज का दोनों ही टीमों का। अब अगर टीम नंबर 2 में आ जाए तो हेनरिक क्लासन, ईशान किशन और रहमानुल्लाह गुरबाज 3 विकेट कीपर लिया है हमने। बल्लेबाजों में ट्रेविस हेड और अंकुरिश रघुवंशी 2 बल्लेबाज, सॉर्टेड बल्लेबाज। ऑलराउंडर्स में अभिषेक शर्मा, सुनील नारायण और आंद्रे रसल को हमने हमारी टीम में जगह दी है। और बॉलर्स में पैट कमिंस, वरुण चक्रवर्ती और हर्षल पटेल को हमने मौका दिया है। इस टीम के कप्तान एक बार फिर अभिषेक शर्मा और टीम के वाइस कैप्टन है रहमानुल्लाह गुरबाज फ्रॉम केकेआर। टीम नंबर 3 पर आ जाए तो हेनरिक क्लासन और ईशान किशन 2 हमने लिए हैं विकेट कीपर। बल्लेबाजों में अजिंक्य रहाणे, ट्रेविस हेड और अंकुरिश रघुवंशी, सॉर्टेड बल्लेबाज, ज्यादा तामझाम नहीं। और ये वो बल्लेबाज है, अगर आप ये 5 नाम देखें तो ये वो बल्लेबाज है जो प्योर बल्लेबाज है। इनफैक्ट वरना आप कहेंगे कि भाई अभिषेक, सुनील, आंद्रे रसल, कमिंदु मेंडिस, इनकी चर्चा क्यों नहीं हो रही। ये प्योर बल्लेबाज नहीं है, ये ऑलराउंडर्स हैं, ये बॉलिंग ऑप्शन भी देते। ये 5 नाम अगर आप देखेंगे तो बहुत सॉर्टेड नाम है। ईशान किशन ने भी नई नई बोल के एक शतक लगा दिया। एक जो पिछला मुकाबला था उसमें भी ऑलमोस्ट शतक ही था। तो ईशान किशन पर आप भरोसा कर सकते हैं, हेनरिक क्लासन पर आप भरोसा कर सकते हैं, अजिंक्य रहाणे मिस्टर भरोसेमंद बल्लेबाज फ्रॉम केकेआर। उसके बाद ट्रेविस हेड, अंकुरिश रघुवंशी। केकेआर के लिए अगर कोई एक चीज अच्छी हुई है इस सीजन तो वो ये हुआ है कि अगले शायद 1-2 सीजन अजिंक्य रहाणे के रूप में एक अच्छा कप्तान है टीम के पास, क्योंकि अजिंक्य रहाणे कहीं फेल नहीं हुए, फेल टीम हुई है। ऑलराउंडर्स में अभिषेक शर्मा, सुनील नारायण, आंद्रे रसल और कमिंदु मेंडिस को हमने जगह दी। और बॉलर्स में पैट कमिंस और वरुण चक्रवर्ती। टीम के वाइस कैप्टन है आंद्रे रसल और अगेन अभिषेक शर्मा कप्तान। लगातार 3 टीमों से हम अभिषेक शर्मा को हमारी टीम का कप्तान बना रहे हैं। टीम नंबर 4 पर आ जाए तो टीम नंबर 4 में हेनरिक क्लासन, ईशान किशन 2 विकेट कीपर, बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे, ट्रेविस हेड, अंकुरिश रघुवंशी और एनकेआर यानी नीतीश कुमार रेड्डी। ऑलराउंडर्स में अभिषेक शर्मा और सुनील नारायण। बॉलर्स में पैट कमिंस, हर्षित राणा और ईशान मलिंगा। एक बार फिर इस टीम के कप्तान है जी अभिषेक शर्मा और टीम के वाइस कैप्टन है अंकुरिश रघुवंशी। लगातार चारों टीमों में हमने अभिषेक शर्मा को कप्तान ही नियुक्त किया है, क्योंकि इनसे आपको उम्मीद रखनी चाहिए। हमें तो बहुत उम्मीद है और ऐसा पहली बार हुआ है आईपीएल 2025 के जितने भी मुकाबले हुए कि हमने 4 टीमें जो बनाई है उसमें चारों टीम में एक नाम कंसिस्टेंटली है और वो भी बतौर कप्तान। इससे पहले अब तक ऐसा नहीं हुआ है। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें अभिषेक शर्मा पर कितना ज्यादा भरोसा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। 4 टीमें हमने आपको बताई। आप अपनी फेवरेट टीम हमें कमेंट करके बताइएगा और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि हमसे भूल हुई है, गलती हुई है, टीम हमें कुछ अलग चुननी चाहिए थी, अभिषेक शर्मा को कप्तान नहीं बनाना चाहिए था, किसी और को बनाना चाहिए था, कुछ भी अगर ऐसा है दिमाग में है तो लिख डालिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारी टीम कैसी है, खराब है तो बताइए कि आपकी टीम में वो कौन से प्लेयर्स हैं जिन्हें आप अपनी टीम में शामिल करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स।